मॉनसून सत्र के हंगामे की भेंट चढ़ जाने के बाद एनडीए ने मार्च निकालकर न केवल लोकतंत्र बचाने की अपील की, बल्कि प्रधानमंत्री ने भी हंगामे के लिए सीधे कांग्रेस पर हमला बोला और मामले को जनता के बीच ले जाने का ऐलान कर दिया। मॉनसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर सत्तारूढ़ एनडीए के नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मौजूदा हंगामे की तुलना आपातकाल से की, जब एक परिवार सत्ता में बने रहना चाहता था। उस संबोधन में उन्होंने इमरजेंसी की याद की। आज वैसा ही व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने इस सदन में पिछले 15 दिन में प्रदर्शित किया है। ये उसी का प्रतिबिंब है, उसी भावना का प्रतिबिंब है, उसी आचरण का प्रतिबिंब है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार को बचाना चाहती है, जबकि बीजेपी देश को बचाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने एनडीए के सांसदों से कहा कि वे संसद के कामकाज में बाधा डालने वाली कांग्रेस पार्टी का देश की जनता के सामने पर्दाफाश करें। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि एनडीए के सांसद देश के हर कोने में जाकर कांग्रेस का पर्दाफाश करेंगे, जो देश के विकास को रोकने का प्रयास कर रही है। एनडीए की ये रैलियां खासकर उन क्षेत्रों में होंगी जहां से कांग्रेस और लेफ्ट के सांसद विजयी हुए हैं। विशेष ध्यान रहेगा 44 कांग्रेस कंस्टिट्यूएंसीज और 9 जहां से लेफ्ट के लोग जीते हैं। बाकी लोग कोई डिसरप्शन के नायक नहीं थे, वो तो चाहते थे कि सदन चले। 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो हम पखवाड़ा मनाते हैं, उससे आगे पीछे भी इन क्षेत्रों में विशेष रूप से हमारे एक केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद जाकर खूब बड़ी मात्रा में जनसभाएं करेंगे। एनडीए की इस बैठक में मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा जानबूझकर और जबरन संसद के कामकाज को बाधित करने के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रस्ताव में जनता से कहा गया है कि वो कांग्रेस के इस ठेठ अलोकतांत्रिक आचरण को पहचाने। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने संसद भवन परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा से विजय चौक तक लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला। मार्च की अगुवाई लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी आदि ने की। लोकतंत्र को बचाने के लिए परमात्मा सभी को सद्बुद्धि दे, क्योंकि जैसे संसद नहीं चली है लगातार पूरे मानसून सत्र तक, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पीकर के खिलाफ ऐसे बदतमीजी से सलूक किया गया और इस हद तक दोनों पार्लियामेंट को रोका गया कि देश भी दुखी है, देश की जनता दुखी है। ये निर्णय देश को लेना है कि किसके हितों की रक्षा करनी है। एक ऐसे परिवार की जो 55 साल राज करता रहा इस देश पर, लेकिन देश को उसने गरीबी से नहीं उबारा, या एक ऐसी सरकार की जिसको लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत मिला, ताकि एक दिन ऐसा आए जब भारत से गरीबी मिट जाए। संसद का ये पूरा सत्र कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के विरोध की बलि चढ़ गया। आखिरी दिन भी कांग्रेस ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वैसे संसद सत्र की शुरुआत से कांग्रेस के सांसद लगातार विरोध करते रहे। संसद के अंदर कांग्रेस सांसद जहां काली पट्टी और पोस्टर लहराते दिखे, वहीं संसद परिसर में भी सोनिया और राहुल समेत तमाम नेता विरोध प्रदर्शन करते दिखे। कांग्रेस के सदस्यों के विरोध के आचरण से लोकसभा अध्यक्ष इतनी नाराज हुई कि 25 सदस्यों को 5 दिन के लिए उन्हें निलंबित करना पड़ा। 5 दिन के बाद संसद में लौटने पर भी कांग्रेस का यही रुख रहा। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस सदस्यों ने लोकसभा उपाध्यक्ष थम्बी दुरई के ऊपर कागज के टुकड़े फाड़कर फेंके। लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के इस रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। वेल में नहीं आना और प्ले कार्ड नहीं दिखाना, जो रूल के इसमें मैं कोई नया रूल स्थापित नहीं कर रही हूँ। कम से कम ये 2 चीजें बंद हो, ये मेरा थोड़ा एम कहूँ, कुछ कहूँ, एंड उसके लिए मैं प्रयास करती रहूंगी। हालांकि हंगामे के पीछे कांग्रेस की अपनी ही दलील है और वो अपनी मांगों पर अब भी कायम है। हमारी ये अपेक्षा थी कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और ठीक ढंग से ये सदन चलेगा, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्दैव है कि सरकार को इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। इस मॉनसून सत्र में हंगामे के चलते क्षेत्रीय दल भी अपनी बात संसद में नहीं रख पाए। बीजेडी, टीएमसी, एआईएडीएमके जैसी पार्टियां अपनी बात देश के सामने नहीं रख पाईं, जिससे वो बेहद परेशान दिखी। बीजू जनता दल का स्टैंड हर समय था कि संसद चलना चाहिए। तो ये जो क्षति होगा, जो नुकसान पहुंच रहा है, ये दिस डैमेज विल बी टू द कंट्री।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संसद मॉनसून सत्र में हंगामे के नाम रहा। नतीजा, सत्ताधारी दल को संसद से सड़क पर उतरना पड़ा। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या विपक्ष मॉनसून सत्र से शीतकालीन सत्र में सबक लेगा? कैमरामैन राकेश, सुधाकर दास और नीरज सिंह के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।